हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने यीशु मसीह का जन्म, पूर्व अस्तित्व, पाप रहित जीवन, आश्चर्य कर्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में देखा। इस एपिसोड में हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो बताती हैं कि मसीह पृथ्वी पर राज्य करने आने वाला है। उस समय पाप मृत्यु समाप्त हो जाएगी और अमरता का आगमन होगा। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ भविष्यवाणियों पर विचार करेंगे। आप देख चुके हैं कि यीशु का पहली बार आना कैसे हुआ और लोगों ने कैसे उसके साथ बर्ताव किया। उसके पहले और दूसरे आगमन की तुलना करना उपयुक्त होगा। अपने पहले आगमन में वह एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। उसका दूसरा आगमन महिमामय होगा। वह एक न्यायी और शासक के रूप में आएगा। दानियल की पुस्तक यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले लिखी गई थी। यह मसीह के महिमामय प्रकटीकरण का और राज्य के बारे में भविष्यवाणी करती है। आइए दानियल 7 का 9 से 10 और फिर 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे और निशान लगाएंगे। अति प्राचीन शब्द और उसके सर्वनाम के हर एक संदर्भ पर त्रिकोण का निशान लगाएंगे। मनुष्य की संतान सा के हर एक संदर्भ और उसके सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएंगे। दानियल 7वां अध्याय 9 से 10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन, जिसके ऊपर आपने देखा कि ट्रायंगल त्रिकोण का निशान लगा हुआ है, अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसके विपरीत त्रिकोण का निशान है। वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। 13वीं आयत में, मैंने रात को स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई, यहां पर आपने देखा क्रूस का निशान है। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह, ये भी क्रूस का निशान है, वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। आप निशान पर गौर करते जाना है। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। वेरी गुड। तो हम अभी डैनियल की किताब के इस वचनों को हमने पढ़ा। जो डैनियल की किताब थी वो 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने के करीबन 700 साल पहले लिखी गई थी। तो हमने यहाँ पर त्रिकोण लगाया परमेश्वर पिता पर, और यीशु जो मनुष्य का पुत्र है उस पर हमने क्रूस का निशान लगाया। तो अभी सवाल जवाब में जाएंगे। अति प्राचीन पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो अभी हम त्रिकोण को देखेंगे, क्या सीखते हैं हम। आइए देखते हैं 9वें आयत के अंदर, दानियल 7 का 9 में हम देखते हैं कि दानियल को दिखाई दे रहा है कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन विराजमान होता है सिंहासन के ऊपर। और वो जो अति विराजमान है उसका वस्त्र एक हिम सा उजला है। उसके सर के बाल
निर्मल ऊन सरीखे है। या उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए, सिंहासन के पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे। और अति प्राचीन के बारे में 10वीं आयत में देखते हैं, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल रही थी और हजारों हजार लोग उसकी यानी उसी प्राचीन की या सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसी अति प्राचीन के सामने हाजिर थे और उसके सम्मुख न्यायी बैठे हैं और पुस्तकें खोली गई हैं। और 13वीं आयत में हम देखते हैं कि उस अति प्राचीन के सामने एक मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। ओके, वेरी गुड। तो हमें अभी अगला सवाल देखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यहाँ पर ट्रिनिटी के विषय में चर्चा करेंगे कि त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर किस तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर 9 और 10 में हम अति प्राचीन के बारे में देखते हैं और 13 और 14 आयत में हम मनुष्य के पुत्र के बारे में देखते हैं। तो हम ट्रिनिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर उसके पहले हम अगला सवाल देखेंगे कि मनुष्य की संतान सा पर निशान लगाकर हमने क्या सीखा। तो अभी हम क्रूस पर देखेंगे। जैसे आयत 13 के अंदर हम क्रूस का निशान लगाए हैं, हम देखते हैं कि वो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। ये दानियल को दर्शन हो रहा था। ओके। और वही मनुष्य के संतान सा कोई उसी अति प्राचीन के पास पहुंचता है। वेरी नाइस। और अति प्राचीन को उस मनुष्य के संतान को अति प्राचीन के पास लाया जाता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम वेरी क्लियरली यहाँ पर दो व्यक्तित्व को देखते हैं, दो पर्सनैलिटी को देखते हैं। एक हो गया अति प्राचीन और एक हो गया मनुष्य का संतान। 14वीं आयत में देखिए कि क्या लिखा है मनुष्य के संतान के बारे में। अब जब उसको उस अति प्राचीन के पास लाया जाता है तो वहां पर 14वीं आयत में लिखा है कि उस मनुष्य के संतान सा जो भी है उसको प्रभुता मिलती है। ऐसी प्रभुता, महिमा, राज्य दिया गया है और देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उस अति प्राचीन के मनुष्य के पुत्र के उसके अधीन हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिया है कि प्रभुता, महिमा और राज, 3 चीज यहाँ पर लिखा है। प्रभुता दिया गया, महिमा दिया गया और राज भी दिया गया। ये अति प्राचीन के विषय में नहीं है, पर ये मनुष्य के संतान को दिया गया। और आगे लिखा है कि देश देश, मतलब ये यूनिवर्सल है, उसका राज्य जो है पूरे जगत में होगा। देश देश और जाति जाति के लोग, देखिए हम जानते हैं कि कितनी सारी जातियां इस पृथ्वी पर है, पर यहाँ पर लिखा है कि जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन होंगे। उसके अधीन होंगे। तो यहाँ पर मनुष्य के पुत्र के अधीन होंगे या उसके डोमिनियन में, उसके राज्य के डोमिनियन में होंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि दे विल सर्व हिम, उनकी सेवा करेंगे करके। वेरी गुड। और उसकी प्रभुता सदा तक अटल रहेगी। ये सब जो है ये प्रोफेसी अभी फुलफिल होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। तो यहाँ पे लिखा है उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। अविनाशी का मतलब क्या हो गया? अविनाशी का मतलब है अनंत काल का, उसका कभी अंत नहीं होगा, या दूसरे अर्थ में कभी नाश ना होगा। जी हाँ। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे। आकाश के बादलों समेत कौन आ रहा था? तो यहां पर देखेंगे आकाश के बादलों समेत कौन आ रहा था। वचन 13 में देखिए। हाँ, वचन 13 में हम देखते हैं कि आकाश के बादलों समेत वो मनुष्य के संतान सा कोई आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है? बादलों समेत आ रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बादलों समेत आ रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2 फरिश्ते जिनको चेलों ने देखा था, उन्होंने कहा था कि जैसे वो बादलों में जा रहा है उसी प्रकार वो वापस आएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो बादलों में आएगा। इस बात को आपको
नोट करना है। अगले अगले सवाल में जाएंगे और अगले सवाल देखेंगे। मनुष्य के संतान सा को क्या दिया गया, उसकी प्रभुता और राज का वर्णन कैसे किया गया है। तो हमने इसको बताया, बट एक बार और उसको आप बता दो ताकि और क्लियर हो जाए। हाँ, हम देख रहे हैं 13वीं और 14वीं आयत के अंदर कि पहली बात कि मनुष्य का संतान जैसे बादलों में यीशु मसीह उठा लिया गया, दिखाई दे रहा है कि वो यीशु मसीह जब उठा लिया गया पुनरुत्थान के साथ में, तो बादलों समेत चला गया उसी अति प्राचीन के पास जहां से वो आया था, और उसके समीप लाया गया है। और वहां पर उसको 14वीं आयत में देखते हैं उसको प्रभुता मिलती है। ऐसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता का सदा अटल है और उसका राज्य अविनाशी है। वेरी गुड। अगले सेक्शन को पढ़ेंगे हम। अगले सेक्शन में जाइए ब्रदर। जी, यहां हम देखते हैं कि यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यहूदी महायाजक यीशु के से पूछताछ कर रहा है, और यीशु ने कहा कि वह दानियल की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी को पूरा करेगा। आइए मरकुस 14 का 60 से 64 को पढ़ते हैं, और यीशु या मनुष्य के का पुत्र तथा उन सर्वनामों पर जो उससे संबंधित है उन पर क्रूस का निशान लगाते हैं। महायाजक और उसके संबंधित सर्वनामों पर एक बक्से का निशान लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मरकुस 14 का 60वीं आयत में। तब महायाजक पर बक्से का निशान लगा दिया है, ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, यीशु पर निशान लगा दिया हमने, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह यानी यीशु मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। 63 आयत में तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, ये वध के योग्य है। ओके, अभी इससे हम बहुत कुछ हम सीखेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर। यीशु पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो यहाँ पर क्रॉस को देखेंगे, क्रूस को देखेंगे, यीशु के बारे में हम क्या सीखते हैं। और यहाँ पर हम 60वीं आयत में जैसे हम देखते हैं वर्स 60 में कि महायाजक यीशु मसीह से पूछताछ कर रहे थे, और लोग जो है यीशु के विरोध में बहुत अनाप शनाप गवाहियां दे रहे हैं, पर यीशु कुछ नहीं बोलते, मौन साधे हुए थे, कुछ उत्तर नहीं दिया। और महायाजक उससे पूछते हैं, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? सीधा क्वेश्चन था, सीधा सवाल था उसके पास, और यीशु ने भी सीधा ही जवाब दिया। यीशु ने कहा, मैं हूं। और बाकी और जो दानियल की जो हमने अभी भविष्यवाणी पढ़ी थी वो भी कह डाली, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। और फिर जब ये जो महायाजक है ये कहते हैं कि कपड़े फाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि अब ये यीशु वध के योग्य है, मतलब उसको परमेश्वर की निंदा समझा उन्होंने। वेरी गुड। अगला सवाल में जाएंगे और महायाजक के बारे में सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर महायाजक पर बक्सा बनाया, तो अभी महायाजक के बारे में हमें क्या सीख मिलता है यहाँ पर? महायाजक बहुत कोशिश करते हैं समझने के लिए
कि यीशु मसीह असल में कौन है। हम्म, उससे सवाल जवाब करते हैं, उसके विरोध में गवाहियां देते हैं, गवाहियां करते हैं, और यीशु मसीह बहुत साफ साफ उनको जवाब देते हैं। और जब उनको महायाजक को उनको समझ में आ जाता, पर यीशु खुद कह देते हैं, पर फिर भी नहीं मानते, और उन्होंने बल्कि अपने कपड़े फाड़ कर कहते हैं कि अब हमें और गवाहों का क्या प्रयोजन है। या यानी कि इस बात को वो बिल्कुल कबूलते नहीं कि यीशु ही या वह या ईश पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, जो उस पिता के दाहिने हाथ है। या तो अभी हम इसमें 61 में थोड़ा ध्यान देंगे कि महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या महायाजक को दानियल की किताब की जानकारी थी? कायदे से तो होनी चाहिए, थी क्योंकि दानियल की किताब उस समय पुराने सब नियम फरीसियों को, या महायाजकों को उनका उसका ज्ञान होना हाँ चाहिए था। या तो महायाजक जो है वो शास्त्रों में बहुत ही स्कॉलरली व्यक्ति था, क्योंकि वहां पर नहीं तो महायाजक प्रीस्ट बन ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर महायाजक को दानियल की किताब के बारे में बहुत क्लैरिटी था या बहुत स्पष्ट रीति से पता था, और वो सीधा सवाल कर रहा है कि क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो अभी देखिए वो जवाब के लिए वेट कर रहा है यहाँ पर, और मसीह ये कह रहा है कि मैं हूं। अभी अभी ध्यान देना, अभी जो मैं हूं उसने इस्तेमाल किया, वही इस्तेमाल परमेश्वर मूसा के साथ जो जलती हुई झाड़ी में हम देखते हैं कि जब मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, मैं क्या बताऊं लोगों को कि तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। तो वो नाम बताया। तो यहाँ पर यीशु अपना नाम इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं हूं। वो नंबर 1 ध्यान देना है। दूसरा, इसको और थोड़ा सा मजबूत बनाता है, यीशु का जो गवाह है या क्लेम है या दावा है, थोड़ा सा और मजबूत कब बनता है? क्योंकि अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से वो डैनियल की किताब को कोट कर रहा है यीशु मसीह महायाजक को, जो महायाजक जानता है कि डैनियल की किताब में ये सब चीजें आने वाले मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है। तो यहां पर कहता है कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तो वेरी क्लियरली बता रहा है कि जो मनुष्य को पुत्र आएगा सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर या वहां पर आएगा, और उसको राज्य और बाकी के सभी चीजें हमने जैसे पढ़े दानियल किताब में, उसको सब दिया जाएगा। वो मनुष्य का पुत्र मैं हूं। तो वो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से महायाजक के सामने अपनी डिविनिटी या अपना देवी ईश्वरीय स्वभाव वो अपने ऊपर में दावा कर रहा है कि मैं ईश्वरीय स्वभाव रखने वाला हूं, मैं ईश्वर, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, जैसा हमने यूहन्ना 1 में पढ़ा था। तो इसीलिए महायाजक का जो रिएक्शन है अगला 63 में, कि अब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, जिसका मतलब ये हुआ कि उसने निंदा की, ईश्वरीय निंदा, और इसीलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और कहा कि अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है, मतलब कि और क्या गवाही हमें चाहिए, क्योंकि हमने सभी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने कानों से सुना कि ये कहता है कि ये व्यक्ति कहता है कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसीलिए उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़े। और 64 में लिखा है, तुमने ये निंदा सुनी। तो ये लोगों से कह रहा है कि तुमने ये निंदा, ईश्वरीय निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? तो वो अपने ऊपर, वो एक्चुअली पासिंग द बक कर रहा है या दूसरों को पूछ रहा है कि अभी आप बताओ इससे क्या, इसका क्या करना है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तो उसको वहां पर जो है सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस या मरने का जो सेंटेंस है वहां पर मसीह को दिया गया है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मूसा के जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी इनोसेंट आदमी को वहां पर वध शिक्षा नहीं देख सकते। उनको वेरी क्लियरली विथ विटनेस लिखा है यहाँ पर। इनफैक्ट 2 और 3 विटनेस चाहिए, 2 या 3 गवाह चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारे गवाह थे जिन्होंने अपने कानों से सुना, अपने आंखों से देखा यीशु मसीह को। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगले सवाल में जाएंगे कि यीशु ने महायाजक के उस सवाल का जवाब कैसे दिया कि तू कौन है। तो एक बार और इसको जरा देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल यीशु मसीह ने बहुत, मेरे ख्याल से स्पष्टता से जवाब देता है कि जब उसने पूछा है कि क्या तू परम प्रधान का पुत्र मसीह है। बिल्कुल दानियल का तस्वीर
वो जो वचन है उसको अपने दिमाग में रखते हुए पूछ रहा है, क्या तू वो है जो Yeah. दानियल की किताब में लिखा हुआ है? Mhm. और यीशु ने बिल्कुल सीधा कहा, मैं हूं। Yeah. यानी कि मैं वही हूं, वही यहोवा हूं, Mhm. वही। Yeah. और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यानी कि वो भविष्य की जो अंत के दिनों की जो बात जो दानियल की पुस्तक में लिखी गई है, यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्टता से कह दिया कि तुम मुझे बादलों के साथ आते देखोगे। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि देखिए वो कहता है कि अब, मतलब कि अब के बाद, अब तुम मुझे इस तरह ही देखोगे। तो बहुत तो पता नहीं महायाजक के दिमाग से वो टाइम पे क्या क्या जाता होगा, बट अगले सवाल को देखेंगे कि महायाजक और लोगों की कैसी प्रतिक्रिया थी। तो हमने देखा क्या प्रतिक्रिया था, क्यों? बिल्कुल, वो लोगों ने बिल्कुल इस चीज को मान लिया था कि ये परमेश्वर की उस यहोवा की निंदा कर रहा था। या ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये वही यहोवा शरीर में है, यही ईश पुत्र शरीर में है, यस, जो वो कहता मैं हूं, मैं वही हूं। तो इस बात की उसको कि वो कबूल नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसको ईश निंदा कहते हैं। और कहते हैं ये वध के योग्य है, क्योंकि ये तो क्योंकि जो भी ईश निंदा करता है, परमेश्वर की निंदा करता है, उस क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार कठोर दंड यानी मृत्यु का दंड उसको देना चाहिए। अगले सवाल, लास्ट सेक्शन का जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको क्या लगता है कि जब यीशु ने पद 62 में महायाजक से यह कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, तो उसके कहने का क्या अर्थ था? तो यीशु के कहने का क्या अर्थ था 62 में? बिल्कुल, अभी वो अंत के दिनों में, अब तुम्हारी मुलाकात मेरे साथ अंत के दिनों में, मेरे ख्याल से तब प्रभु का वचन यही कहे, प्रभु का मतलब तो यही होगा। अब तो तुमने मुझे क्रूस पर चढ़ते हुए देख रहे हो, वध कर रहे हो मेरा, अब तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात अंत के दिनों में होगी, जब मैं बादलों के साथ आऊंगा। या दूसरे शब्दों में आज के कोलोकियल लैंग्वेज में कहेंगे, अभी मैं तुम्हें तब मिलूंगा। तब मिलेंगे, अब दोबारा मुलाकात तब होगी। अब मैं टेबल के इस तरह इस साइड पे हूँ, तब टेबल के उस साइड पे रहूंगा और तुम मेरे से बात करे देखिएगा। तब वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आगे आगे वाले सेक्शन में जाएंगे। आगे देखते हैं। ये वचन यीशु का वह संदेश है जो उसने अपनी मृत्यु से पहले अपने चेलों को दिया था। उसने उन्हें अंत के समय के और अपनी वापसी के चिन्हों के बारे में बताया। बहुत से चिन्ह आज के समय में हम होते हुए देखते हैं। यीशु ने भविष्यवाणी की कि उसके दूसरे आगमन से पहले पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर महाक्लेश का समय, बड़े स्ताव और दुख के दिन आएगा। आइए मत्ती का 24:29 से 31 को पढ़े। यीशु के हर एक संदर्भ को, जैसे मनुष्य का पुत्र और उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। मत्ती 24:29 से 31 तक पढ़ते हैं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिरे पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और सवाल जवाब में जाएंगे। इन वचनों से आपने अंत के समय के बारे में क्या सीखा? तो हम देखेंगे अंत के समय में यीशु मसीह क्या कह रहा है होने वाला है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु वचन में लिखा है कि
कुछ समय आने वाला है, अंत के दिनों में क्लेश का समय होगा, और उस क्लेश के समय के तुरंत बाद, जो भी क्लेश का समय है, उसके तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा। शायद ये 7 साल की बात कर रहा है, जो अंत के दिनों में क्लेश का समय है। उसके बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। बहुत आत्मिक क्षेत्रों में बहुत कुछ हलचल दिखाई दे रही है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, यानी कि यीशु मसीह का आगमन के चिन्ह दिखाई देंगे, यानी कि यही शायद चिन्ह होंगे। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे जब ये चिन्ह देखेंगे तो। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और अंत के दिनों में ये भी लिखा है 31 आयत में, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगले सवाल में देखेंगे हम क्या अगला सवाल है। यीशु अर्थात मनुष्य के पुत्र पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो यहाँ पर यीशु के बारे में हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह पर जहां पर हमने क्रूस का निशान लगाया है उसके ऊपर गौर करते हैं। तब इसका मतलब है कि ये समय का जो संदर्भ है ये दिखाता है कि वो जो सूर्य आकाश में जो कुछ भी शक्तियां हिलाई गई हैं, जो क्लेश या जो क्लेश का समय बाद की बात है और सूर्य और चंद्रमा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाती हैं, तब की बात हो रही है। उसके बाद यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुल जो है छाती पीटेंगे इस यीशु को देखकर, उस मसीहा को देखकर। और मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ से और ऐश्वर्य के साथ, बहुत महिमा के साथ आने वाला है। और वह आकाश के बादलों पर आते सब लोग देखेंगे। जिन्होंने उसको नहीं भी ग्रहण किया, सब लोग छाती पीटेंगे और उसको देखेंगे। और यीशु मसीह बड़े तुरंत शब्द के साथ अपने दूतों के साथ आने वाला है। वेरी गुड। तो यहाँ पर वचन 30 का कनेक्शन हमने दानियल की किताब में पढ़ा, तो क्या कनेक्शन है दानियल की किताब और इसके बारे में? अभी हमने वचन 30 में पढ़ा। वो दानियल की किताब में भी वही जो कहा लिखा था कि वो बादलों के साथ आकाश में आएगा, बादलों पर आते देखेंगे। ये बिल्कुल उसके साथ मैच कर रहा है। यीशु मसीह आकाश में जैसे बादलों पर सवार होकर गया, जैसे हमने देखते हैं, वैसे ही वो वापस बादलों पर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो दानियल की किताब का जो फुलफिलमेंट यहाँ पर हो रहा है, या जो भविष्यवाणी थी उसको पूरा यहाँ पर वचन 30 में, मत्ती का 24 का 30 में वचन उसका फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ पर, ऐसा हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भविष्यवाणी पूरी हो रही है यहाँ पर अंत के दिनों में। अगले सवाल में जाएंगे। स्वर्गदूत उसके चुने हुए, परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के साथ क्या करेंगे? तो हम स्वर्गदूत की सेवा यहाँ पर देखेंगे कि स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये स्वर्गदूत जो है यीशु मसीह के साथ दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने दूतों को भेजता है और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक, इसका मतलब कि दुनिया के कोने कोने से, चारों दिशाओं से वह उसके चुने हुए, यानी मसीह यीशु के, उसी यीशु के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर स्वर्गदूत भी जानते हैं कि उसके चुने हुए लोग कौन है। तो वेरी स्पेसिफिकली, और सबको वो जाकर, उनका काम है कि जाकर सबको इकट्ठा करना या चुनना। वेरी गुड। तो आगे वाले सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे अगला सेक्शन में क्या लिखा है। यहां हम प्रेरित पौलुस को यीशु के दूसरे आगमन के घटनाक्रम के बारे में बात करता हुआ देखते हैं।
नीचे दिए गए पद विशेष रूप से मसीह पर विश्वास करने वालों से संबंधित है, जिन्होंने मसीह पर और जो कुछ उसने उनके लिए किया उस पर अपना भरोसा रखा है। वे प्रभु यीशु से मिलने आकाश में उठा लिए जाएंगे। इस घटना को आमतौर पर कलीसियाओं का रैप्चर या उठा लिया जाना कहा जाता है। आइए पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 को पढ़ते हैं और यीशु और उसके संबंधित शब्द जैसे प्रभु तथा उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। मसीह में जो विश्वासी हैं उनकी और संकेत करने वाले हर एक संदर्भ जैसे भाइयों, तुम, हम, उन्हें और एक दूसरे तथा उनके सर्वनामों पर को रेखांकित अंडरलाइन करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13वीं आयत से। हे भाइयों, देख ली अब वहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है वो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय से ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। वेरी गुड। सवाल जवाब में जाएंगे। आप इन वचनों से यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? यहाँ पर प्रभु का वचन 14वीं आयत में कहता है अभी कि यदि हम विश्वास करते हैं, ये एक बात है कि क्या कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं यानी यीशु में मर गए और उसी के साथ ले आएगा, यानी यीशु के साथ ही ले आएगा। यहाँ पर देखिए 13वीं आयत में भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि पौलोस जो है, प्रेरित पौलोस थिस्सलुनियों से क्या कह रहा है। 13 में भी देखेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हाँ, कहते कि हम नहीं चाहते कि तुम इस विषय में जो सोते हैं अज्ञानी ना रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, यानी मसीह में आशा नहीं है और मसीह के अंदर विश्वासी जो है उनके बारे में लिखा है शायद ये। हाँ, तो यहाँ पर अज्ञानी पौलोस, प्रेरित पौलोस कहता है कि हमें अज्ञानी नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें अज्ञानता में नहीं रखा है या अंधकार में, दूसरे शब्दों में अंधकार में नहीं रखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि क्या होने वाला है, आगे के समय में क्या होने वाला है। और परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वासी इसके बारे में जाने, सीखे और सीखने से उसका क्या हो, उनको आशा आए, उनकी जिंदगी में आशा आए। जैसे दूसरों को जिसके पास आशा नहीं है, अविश्वासियों के पास, उस तरह ना हो, आशा हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 और 14 में लिखा है कि एक कंडीशन, आपने सही कहा कि कंडीशन वहां पर रख रहा है कि कोई क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो यहाँ पर हमें विश्वास करना है कि यीशु मरा और जी उठा,
तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ में लाएगा, उसी के साथ में लाएगा। तो जो सो गए हैं उसी के साथ में लाया जाएगा। फिर 15वीं आयत में देखेंगे क्या है। और वैसे ही लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब है सोए हुए जो है वो पहले जी उठेंगे। या और उसके बाद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, यानी यहू ही बादलों के साथ आएगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से आएगा और उस समय वो ललकार के साथ यानी महिमा के साथ और अपने स्वर्गदूत प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मसीह में मरे हैं उसके अंदर, मसीह के अंदर मरे हैं, वो ही पहले जी उठेंगे। जो यीशु मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। तो सीक्वेंस, यहाँ पर एक सीक्वेंस दिख रहा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगले सवाल में देखेंगे कि थोड़ा सा और विश्वासियों के बारे में सीखेंगे कि आप मसीह के विश्वासी लोगों के बारे में क्या सीखते हैं। तो यहाँ पर विश्वासी के बारे में हम क्या सीखते हैं। एक तो मसीह के बारे में हमने क्रूस लगाया, अभी हमने रेखा खींची विश्वासी के बारे में, तो क्या सीखते हैं हम विश्वासी के बारे में। हाँ, पहली जैसे आपने ठीक कहा था कि 13वीं आयत से हम देखते हैं कि विश्वासियों के बारे में पौलुस कहता है कि वो नहीं चाहता कि जो इन बातों में तुम अज्ञानी रहो, कि ऐसा ना हो कि वो कहीं आम लोग जैसे जो विश्वास नहीं करते वो कहीं मरने के बाद में या मर जाते हैं लोग तो शोक करते हैं। कहते हमारे लिए ये शोक करने वाली बात नहीं है, तो हमारे पास एक आशा है कि हम जी उठेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो विश्वास की बात, आशा की बात करता है, क्योंकि जो विश्वास करते हैं और जो कि यीशु मरा और जी उठा, क्योंकि विश्वास करने वाले का मतलब ही ये है कि यीशु मसीह के बारे में, जो विश्वासी का मतलब है जो मसीह मरा और जी उठा, ये विश्वास करते हैं। तो वैसे ही जो मसीह में विश्वासी सो गए हैं, वैसे ही ये परमेश्वर या मसीह में उनको परमेश्वर ले आएगा, उठा लेगा, ले आएगा। और 15वीं आयत में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार ही प्रभु कहता है कि जो विश्वासी जीवित है, अगर हम जिंदे बचे रहे, मान लिया कि यीशु मसीह आया और हम जीवित हैं, हम पहले नहीं उठाए जाएंगे, पहले जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। सीक्वेंस है वहां पर। हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, यानी अगर हम बचे रह गए, जीवित रह गए, पर लेकिन उसके पहले मुर्दे जी उठेंगे, सोए हुए से पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कह रहा हूं। ओके, या 16वीं आयत में देखिए। और 16वीं आयत में कहता है कि वहां पर प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरता है और स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देता है, और जो मसीह में मरे हुए हैं, जो विश्वासी जब मरते हैं हम, तो हम मसीह के अंदर मरते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त, मसीह के अंदर मरते हैं। वी आर डाइंग इन क्राइस्ट, यीशु मसीह के अंदर, मसीह में मर जाते हैं हम, और जो मरते हैं वो ही जी उठे, पहले जी उठेंगे। देखिए, ये एक यहाँ पर क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि 16वीं आयत में बहुत सारे चिन्ह दिया है। क्योंकि देखिए, आप देखिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आकर चले गए। बहुत सारी गलत शिक्षाएं हमारी कलीसियाओं में या इस तरह के कल्ट्स होते हैं जहां पर कहते हैं कि यीशु आकर चले गए, कि फलाना जो था वो यीशु मसीह था, और इस तरह के बहुत सारी शिक्षाएं हैं। या यीशु मसीह का रैप्चर जो है, कलीसिया का उठा लिया जाना, वो हो चुका है ऑलरेडी। पर यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली, स्पष्ट रीति से चिन्ह दिए गए हैं। पहला चिन्ह यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है कि स्वर्ग से खुद यीशु मसीह प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। तो नंबर 1 वहां पर पॉइंट है कि यीशु मसीह
पहले स्वर्ग से उतरेगा। फिर वहां पर अगले पॉइंट में लिखा है उस समय ललकार। ओके, ललकार। तो यहाँ पर इनफैक्ट इंग्लिश में दिया है कि विद अ शाउट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शाउट या ललकार सुनेगा, तो दूसरा वहां पर है। तीसरा, प्रधान दूत के शब्द सुनाई देंगे। तो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि प्रधान दूत जो है या आर्क एंजल, इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस ऑफ द आर्क एंजल, तो प्रधान दूत के शब्द सुनेंगे हम। और चौथा देखिए, बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्लियरली दिया है, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। तो यहाँ पर चौथा दिया है गया कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और उसके बाद जो है फिफ्थ जो पॉइंट है कि जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो मतलब उनकी कब्र खुल जाएगी और वो जी उठेंगे। तो यहाँ पर वो वेरी क्लियरली दिया है। तो कब्र कब्र खाली होगा। जो मसीह में मरे विश्वासी है, अगर आप उसको कब्र को जाके खोलो तो वहां पर कब्र में वो होंगे नहीं, हड्डी भी नहीं मिलेगा वहां पर। तो वो उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद 17 में देखो क्या बोल रहा है, 17वीं आयत में। और जब मुर्दे जी उठेंगे, मुर्दे उठा लिए जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, तब 17वीं आयत में तब हम जो जीवित हैं, यानी जो पीछे जीवित रह गए, बाई चांस अगर हम जीवित रह गए और बचे रहेंगे, तो उनके साथ, यानी जो मुर्दे जी उठे, पहले वो जी उठे, उसके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो ये साइमल्टेनियसली घटने वाली यहाँ पर जो घटना है कि दोनों साथ में होएगा, इमीडिएटली होगा, उसके साथ मतलब उनके साथ। तो साथ में होने वाली घटना है यहाँ पर। देखिए आगे देखिए। और उठा लिए जाएंगे और फिर हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। यानी कि ये मुर्दे जी उठे और हम जो जीवित है वो भी, तो एक सब बहुत भयंकर महान चिन्ह होने वाला है। ये सब लोग उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह को हवा में मिलेंगे, बादलों में मिलेंगे। तो हम यहाँ पर यीशु मसीह को बादलों में मिलेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। या उसके बाद हम सदा मतलब फॉर इटर्निटी, यार इटर्नल के लिए हम प्रभु के साथ, सदा के लिए यीशु के साथ हम रहेंगे। तो ये कलीसिया का रैप्चर या उठा लिया जाना कहते हैं हम इसको। और 18 में लिखा है कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो ये बातें जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की कलीसिया में दूसरे आगमन के विषय में कितना प्रचार होता है आपके हिसाब से? आजकल बहुत कम प्रचार होता है। मैंने तो देखा कि ज्यादातर तो मेरे ख्याल से चंगाइयां और आश्चर्य कर्म, बस इतनी ही ध्यान लगा हुआ सारा। आशीष शायद बहुत अच्छा मतलब कि जो संसारिक उन्नति और प्रॉस्पेरिटी और बस वही सब चीजें हैं। चंगाई ले लो, दुष्ट आत्माएं निकाल दो, और पर ये प्रभु के दूसरे आगमन का और ये शिक्षाएं और जो समझ और क्या बोलते हैं रैप्चर, इसके बारे में तो बहुत कम बातें होती है। और 18वीं आयत में क्या लिखा है, क्या करना है हमको, हमें कलीसिया में या हम एक दूसरे के साथ क्या करना है? इन बातों को लेकर कहता है, इन बातों से, यानी कि इस रैप्चर की बातों के, यीशु के आने की बातों से, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है, बहुत शीघ्र आने वाला, एक दूसरे को शांति दिया करो, ये कह रहा है। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे कि जो यीशु में सो गए हैं विश्वासी की शारीरिक मृत्यु को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो यीशु में सो गए हैं उसका मतलब ये हुआ कि विश्वासी की शारीरिक मृत्यु। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु नहीं, क्योंकि वो विश्वासी यीशु के साथ है, दर्शाता है। पद 14 में लेखक के अनुसार इस धन्य आशा को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो हम आप बताइए कि इस धन्य आशा को प्राप्त करने, किसी व्यक्ति को अगर इस धन्य आशा को प्राप्त करना है तो क्या जरूरी है? विश्वास करते हुए कि यीशु मरा, जी उठा, और जैसे वो आसमान में गया वैसे ही वापस आएगा, और पुनरुत्थान, और जो मरे हैं वो जी उठेंगे। तो विश्वास करना, यहाँ पर धन्य आशा को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। तो विश्वास करने वाला, आपने सही कहा कि विश्वास करने वाले को विश्वासी कहते हैं। अगर विश्वास नहीं करता तो विश्वासी कैसे हुआ? तो विश्वास करना जरूरी है। हम लास्ट का जो सेक्शन, लास्ट का जो सवाल है, इसको देखकर इस एपिसोड को हम समाप्त करेंगे। पद 17 के अनुसार विश्वासी कितने समय तक यीशु के साथ रहेंगे? जैसे हमने पहले भी बात किया है कि वो सदा, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये है जब प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इसी रीति से सदा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। तो वहां पर टाइम पीरियड दिया है कि हम इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मैं जरा आपको जस्ट एक क्लोजिंग बताता हूं इसमें कि हमारे दर्शकों जो है, यहाँ पर 14वीं आयत में लिखा है 1 थिस्सलुनीका 4:14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें करना क्या है? ये सभी चीजें हमने धन्य आशा को देखा, कंडीशन को देखा, पर अभी आपको, मुझे, हम सबको करना क्या है? यहाँ पर लिखा है कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मरा। हमने इस एपिसोड में, पिछले एपिसोड्स में भी देखा, यीशु मसीह की मृत्यु को देखा, और मृत्यु के बाद हमने ये भी देखा कि वो जी उठा, उसका पुनरुत्थान को देखा। तो वहां पर लिखा है कि जो मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ में वो उसको लाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें विश्वास करना है। इस आशा को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे, और यही नहीं, वो आने वाला मसीहा है, और अंत के दिनों में ये सभी हम चिन्ह देख रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी हमें कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। इसी घटना को हम कलीसिया का रैप्चर या उठा लिया जाना कहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस सभी शिक्षाओं से आपको आशीष पहुंचा है। आप इस शिक्षाओं को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं, और अगले एपिसोड के लिए आप वेट कर सकते हैं कि अगला एपिसोड आपको आएगा। ये शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, दूसरे आगमन की शिक्षा हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। विश्वास करते हैं कि प्रभु का आशीष आपके ऊपर हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.